योगी सरकार ने सोमवार देर रात 33 आईएएस अफसरों के कर दिए तबादले, जहां झांसी समेत 11 जिलों के बदले गए जिलाधिकारी। आईएएस मृदुल चौधरी को बनाया गया झांसी का जिलाधिकारी, जबकि झांसी जिलाधिकारी अविनाश कुमार को गाजीपुर जिलाधिकारी की सौंपी गई जिम्मेदारी। मृदुल चौधरी अब तक महोबा जिलाधिकारी के पद पर थे आसीन, जिन्हें अब झांसी की सौंपी गई कमान, जबकि उनकी जगह उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव गजल भारद्वाज बनाई गई महोबा की जिलाधिकारी। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मां बेटे की चली गई जान, जबकि बेटी गंभीर रूप से हो गई घायल। बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाले संजीव नामदेव की मौत के कुमरिया गांव में है ससुराल, जिनके ससुर ठाकुरदार लंबे समय से चल रहे हैं बीमार। ऐसे में अपने 24 वर्षीय बेटे कपिल व उसकी बेटी प्रिंसी के साथ गई हुई थी मायके। वहां से मंगलवार दोपहर तीनों बाइक से लौट रहे थे वापस, तभी चिरगांव के पास सेवरी टोल प्लाजा के से पहले आगे जा रहे ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा भिड़ी कपिल की बाइक। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा झांसी मेडिकल कॉलेज, लेकिन कपिल व उसकी मां द्रौपदी ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम, जबकि बेटी प्रिंसी गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मेहरौनी थाना क्षेत्र में एक निजी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा से शिक्षक द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला आया सामने, जहां सोमवार को पीड़ित छात्रा ने एसपी को सौंपा था शिकायती पत्र, जिसमें 14 वर्षीय छात्रा ने बताया था कि मार्च में जब बोर्ड परीक्षा दे रही थी वह, तभी आरोपी शिक्षक ने आकर उसके साथ किया दुर्व्यवहार और बाथरूम में ले जाने का बनाया दबाव, साथ ही हाथ पकड़कर जबरन ले जाने की भी की कोशिश। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर मंगलवार को आरोपी शिक्षक को कर लिया गिरफ्तार, कार्रवाई कर भेजा गया जेल। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट कर दिया जारी, जहां जालौन के रहने वाले 24 वर्षीय अश्विनी शुक्ला ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 423वीं रैंक की है हासिल। टीवी रिपेयर करने वाले पिता गिरीश चंद्र शुक्ला और गृहिणी मां शशि शुक्ला के बेटे अश्विनी ने साधारण परिवार से होने के बावजूद है असाधारण उपलब्धि की है हासिल, जिससे परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। लोगों ने उन्हें मिठाइयां खिलाकर बेटे की इस उपलब्धि की दी बधाइयां। शिवपुरी जिले के संगेश्वर गांव निवासी 25 वर्षीय युवक की सिंध नदी से लाश की गई बरामद, जिसकी गोलू दांगी के रूप में हुई पहचान, जो सोमवार शाम से था लापता। परिजनों के अनुसार अपने बड़े भाई को खाना देने के लिए जा रहा था गोलू, तभी उसके मोबाइल पर आया एक कॉल, जिसके बाद वह निकला घर से और फिर लौटकर नहीं आया वापस। मंगलवार दोपहर को एसडीआरएफ की टीम ने उसके शव को सिंध नदी से निकाला बाहर, जिसके शरीर पर नहीं मिले हैं चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला खूनी संघर्ष, जहां उल्लन थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की दीवार पर मालिकाना हक के लिए दो पक्षों में हो गया विवाद। धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के परिवार पर लाठी डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया लहूलुहान। इस घटना में विनय कुमार के परिवार के आधा दर्जन लोग हुए हैं घायल, जिन्हें इलाज के लिए कराया गया भर्ती। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस उपद्रव कर रहे लोगों को पकड़कर ले गई थाने, जहां पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। मंगलवार को दमोह जिले में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां बनवार चौकी क्षेत्र में महादेव घाट के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नदी में जा गिरी तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी, जिसमें सवार 5 बहनों व 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि अन्य 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर जताया गहरा शोक और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। टीकमगढ़ के बड़ागांव थाना क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग लड़की से रेप और गर्भपात कराने के मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां को भी बनाया है सह आरोपी। दरअसल आरोपी राजा भैया उर्फ चुन्नू राजा ने 15 साल की लड़की से करीब 6 महीने पहले किया रेप। इस दौरान वह हो गई गर्भवती, तो आरोपी ने उसे खिला दी गर्भ निरोधक गोलियां, जिसकी लड़की की मां को भी थी जानकारी, लेकिन उसने पुलिस को नहीं दी सूचना, जिस पर पुलिस ने आरोपी और पीड़िता की मां को भी सह आरोपी मानते हुए कर लिया गिरफ्तार। ललितपुर में समाजवादी छात्र सभा ने मंगलवार को किया जोरदार प्रदर्शन, जहां छात्रों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष गौरव विश्वकर्मा ने कहा कि सरकारी आईटीआई कॉलेज के सामने खुली शराब की दुकान मानकों के है विपरीत, जिसे उन्होंने तत्काल हटाए जाने, साथ ही प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण सामग्री की कमीशनखोरी समेत उठाई अन्य 5 मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की दे डाली चेतावनी। महोबा की ग्राम पंचायत जियोरिया की गौशाला में हुए घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी अंकिता सिंह को कर दिया गया है निलंबित, जहां मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर की गई है कार्रवाई। जांच समिति की रिपोर्ट में गौशाला में भूसा आपूर्ति और अन्य व्यवस्थाओं में पाई गई गंभीर अनियमितताएं। एक और वायरल ऑडियो में अंकिता सिंह द्वारा फर्जी पशु संख्या दिखाने और कमीशन मांगने के मिले प्रमाण, जिसकी जांच में दोषी पाए जाने पर लिया गया है बड़ा एक्शन।
झांसी में पानी को लेकर अप्रैल में ही हो रहा है त्राही त्राही, जहां मऊरानीपुर के बड़ा गांव में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर लगा दिया था लंबा जाम और जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस जल संकट को दूर कराए जाने की उठाई थी मांग। वहीं झांसी शहर में हर घंटे सड़कों पर बह रहा है हजारों लीटर पानी। झांसी के ओरछा तेगेला से होकर शहर में पहुंची मेन लाइन से लगातार दिन रात बह रहा है पानी, जिसकी शिकायत के बाद भी इसे रोकने की नहीं की जा रही है कार्रवाई। अगर इसी पानी को बचाया जाता तो बड़ी आबादी नहीं रह पाती प्यासी। सागर के नरियावली रोड पर ग्राम जेरई के पास मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक और वैन की हो गई जोरदार भिड़ंत। टक्कर के समय वाहनों की चपेट में आ गया एक स्कूटी सवार, जिससे स्कूटी चालक व वैन में सवार 2 लोग समेत 3 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत। वहीं स्कूटी व वैन दोनों वाहनों के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। जालौन के कोंच विकास खंड के एसडीओ पंचायत कार्यालय के स्टोर रूम में मंगलवार दोपहर को अचानक से लग गई आग, जिससे वहां मच गई अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे नहीं हो सका कोई बड़ा नुकसान। सीओ समेत अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और आग लगने के संभावित वजहों की समीक्षा। साथ ही संबंधित विभाग को जांच में पूरी पारदर्शिता बरतने के दिए निर्देश। झांसी एसएसपी सुधा सिंह के निर्देशन में सर्विलांस व स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए 100 मोबाइल फोन कर लिए गए बरामद, जिनकी करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में सभी मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उनके सुपुर्द किए गए उनके खोए हुए मोबाइल फोन, जिसे पाकर मोबाइल स्वामियों के खिलौठे चेहरे। सभी ने झांसी पुलिस का जताया आभार। एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को महोबा पहुंचे यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां उन्होंने अर्जुन बांध परियोजना का किया स्थलीय निरीक्षण। साथ ही चरखारी के अकटोहा गांव में बांध की देखी प्रगति। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत सलैया नाथुपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के इनटेक वेल का भी किया निरीक्षण और विकास कार्यों की गई समीक्षा। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि महोबा में 95% नलों का काम हो चुका है पूरा। 80% घरों में नल से पहुंच गई है पानी की सुविधा। बोले बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी केन बेतवा लिंक परियोजना। झांसी में संघर्ष सेवा समिति फिर एक बेटी की शादी में बना मददगार, जहां हसारी निवासी मुस्कान के माता पिता का हो चुका है स्वर्गवास। भाई प्राइवेट नौकरी कर परिवार का करता है भरण पोषण। मुस्कान ने अपने परिवार के साथ आकर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को सुनाई अपनी व्यथा और खुद की शादी की दी जानकारी। तो संदीप सरावगी के सहयोग से उसका एक फेमस ब्यूटी पार्लर पर कराया गया मेकअप और फिर उसे ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी व अन्य उपहार देकर व पैर पखारकर संदीप सरावगी ने अपनी छोटी बहन के रूप में किया विदा। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि वह स्वयं इस बात के लिए गर्व कर रहे हैं महसूस कि उन्हें कन्याओं के पैर पखारने का मिल रहा है सौभाग्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।